खड़े रहते हैं तो वो दुर्घटना से भी बच जाते हैं। धर्मी यहोवा के पास रहते हैं तो उसके जीवन में कोई भी दुर्घटना नहीं होती, ना कोई प्रकार की तकलीफें होती है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको उस जगह से, उस तकलीफ से, उस महामारी से भी बचाता है। परमेश्वर हमारा बचाने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे संग रहता है। परमेश्वर चाहता है कि बस हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें और उसकी बड़ाई करते जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर कार्य को देखता है। हमारे कार्य को जो परमेश्वर के लिए हम लोग करते हैं उस चीज को देखता है और परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देता है। हम सब के लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारा मार्गदर्शक परमेश्वर है, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हम सबसे वादा भी किया है कि परमेश्वर जो कि कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। ये ऐसा परमेश्वर का वादा है। वो परमेश्वर जो हमारे संग संग है, वो हमारी कल्पनाओं से बढ़ के हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे लिए जो हमारा सोच नहीं है उस सोच से बढ़ के हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है हमारे जीवन में। हमको क्या करना है? परमेश्वर को ढूंढना है। हम क्या करते, कई कई बार हम लोग अपनी परिस्थिति में पड़ जाते हैं। कई कई बार हम लोग क्या हो जाता है कि परिस्थिति में ही पड़ जाते हैं और परमेश्वर को ढूंढने के बजाय अपने हिसाब से ही किसी समस्या का हल ढूंढने लग जाते हैं। जबकि हमको क्या करना चाहिए? जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमको क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे अगर हम विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और उनके ऊपर में अगर हम भरोसा रखेंगे तो निश्चित तौर पे प्रभु क्या करेगा? हम सबको उस परिस्थिति से बाहर निकालने वाला प्रभु है। उस परिस्थिति में हमको पड़े रहने नहीं देगा, उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की को ढूंढना है, उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों पे मन लगाना है। अगर हम मन लगाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएंगे? उस समस्या से, उस तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। हम लोग ढूंढते हम लोग ढूंढते तो है, लेकिन अपनी बलबूते को देखने का कोशिश करते हैं, अपनी ताकत के अनुसार किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग को परमेश्वर के हाथ में सब चीज को सौंप देना है। यहाँ पे जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर दे कृपया। तो यहाँ पे हम लोग एक बात को मैं बताना चाहूंगा। एक एटोका नाम का एक जहाज रहता है, स्पेनिश में मतलब जहाज था एक तो। और वो क्या रहता है कि उसके ऊपर उसमें काफी सोने और चांदी लदे हुए थे। और वो जहाज निकला, और जहाज निकलना था और वो जहाज निकला और कुछ समय के बाद ही वो जहाज डूब गया। बोला जा रहा था कि वो जहाज डूबेगा नहीं, लेकिन वो जहाज डूब गया और उसमें काफी सोने और चांदी लदे हुए थे। इसके वजह से काफी लोगों को चिंता हुई। तो एक मेल फिशर नाम के अमेरिकन व्यक्ति, वो क्या करते कि इस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते। काफी कोशिश की, काफी कोशिश करने के बाद वो करीब पहले 1 साल, 2 साल, फिर 3 साल, ऐसे करते 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 वो 16 साल कोशिश किए। और 16 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें क्या मिला? ये जहाज मिला। और ये जहाज क्या था? जहाज में पूरा, और उस जहाज में भी वो पूरा पूरी वो सोने को पूरा पूरी या चांदी को पूरा पूरी रिकवर नहीं कर पाए, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो यहाँ हम लोग तो यहाँ पे देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? सोने को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, सोने और चांदी को। लेकिन ये जो सोना चांदी है वो क्या है? उस समय का है, क्षण भर का खुशी है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को ढूंढेंगे, वो अनंत काल का खुशी हम देंगे। हम लोग क्या करते हैं? जीवन भर हर एक प्रकार की परेशानी में पड़े हुए हैं, हर एक प्रकार की चीजों में, अपने बातों में उलझे हुए। लेकिन हम किसको नहीं ढूंढते? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को नहीं ढूंढते। हम क्या कर रहे हैं? हम मोबाइल में बज रहा था तो हर एक प्रकार के, नहीं काटा जी। किसी का माइक ऑन है फिर कृपया बंद ऑफ कर दे। हम हर एक प्रकार की समस्या में पड़ते हैं, लेकिन हमको किसके ऊपर भरोसा रखना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में।
अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे, हमको क्या करना, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। हम लोग क्या करते हैं कि समस्या को या अपने आप को हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को अगर ढूंढेंगे तब जाके हम क्या पहुंच पाएंगे, अनंत जीवन के राज्य में पहुंच पाएंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को निहारेंगे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानेंगे, तब जाके हमको अनंत जीवन मिलेगा। नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जैसा कि ये व्यक्ति ये सोना और चांदी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया। ये व्यक्ति यीशु मसीह को अगर प्राप्त किए रहता तो उसे और भी जो खुशी मिलता है वो क्या मिलता है, आनंद काल का खुशी मिलती है। और लेकिन ये व्यक्ति को खुशी मिला, लेकिन ये कौन सा खुशी, ये संसारिक खुशी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा जो खुशी है, अगर हम सांसारिक वस्तुओं को ढूंढने में लगे रहेंगे तो हमारा खुशी सबका है, क्षण भर। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे, वो हमें जो खुशी देगा, वो हमें जो आनंद देगा, वो अनंत काल का खुशी और आनंद देगा। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह की बातों पे हमको चलना है। क्योंकि परमेश्वर के सामने और परमेश्वर का जो धन मिलता है, परमेश्वर का जो आत्मिक धन जो मिलता है, वो हमारे जीवन को क्या करता है, हमेशा के लिए तृप्त कर देता है। हमारा जीवन हमेशा के लिए क्या हो जाता है, वो अनंत काल का जीवन हम सबको प्राप्त होता है। यहाँ पे एक वचन को देखेंगे, यशायाह में 55 का 6 और 7। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो मिल सकता है। क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब हमारे लिए भी दरवाजा क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जब तक वो यहोवा हमारे पास है, जब तक उसकी करुणा और दया हमारे ऊपर में है, तब तक, जब तक वो हम लोग पृथ्वी पे है, या मतलब जब तक हमारे दिन है, हमको क्या करना है, यहोवा को ही ढूंढना है। इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, मेरे मुख से निरंतर उसकी स्तुति होते रहेगी। वैसे ही हमको भी क्या करना है, हर समय यहोवा की स्तुति करना है, यहोवा को ढूंढना है। और यहोवा जब तक है तब तक ढूंढना है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर दयालु रूप से नहीं, परमेश्वर कोप करने वाले रूप से हमारे सामने उपस्थित होगा। और उस समय वो हमारे हर एक कार्य का बदला हमसे लेगा, हमारे हर एक कार्य का, जो कि छुपा और गुप्त में भी है, वो सारे कार्यों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक कार्य के लिए हमारे लिए वो आएगा वापस, और हमारे हर एक कार्य को, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हर एक बातों का क्या करेगा, वो न्याय करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हमको क्या करना है कि यहोवा को ढूंढना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति लगातार 16 साल क्या कर रहा था, वो जो धन था उसकी खोज में लगा हुआ था, लेकिन ये उसे अनंत काल का जीवन नहीं देने वाला था, जिससे अनंत काल का उसे जीवन नहीं मिलने वाला था। लेकिन अगर वो परमेश्वर की खोज में रहता या परमेश्वर की बातों को मानता तो उससे अनंत काल का जीवन और अनंत काल का जीवन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमको क्या करना है, अनंत काल के जीवन की खोज में लगा रहना है। जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आता है तो क्या हो जाता है, उसका जीवन भर जाता है। उसने क्या किया, उसने अपनी संपत्ति को, आधी संपत्ति को दान कर दिया। वहां पे हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर के सामने जब आता है कोई व्यक्ति तो उसका जीवन बदल जाता है। वो परमेश्वर की खोज में था, और परमेश्वर की खोज, उसके जीवन में धन संपत्ति तो था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं था, उसके जीवन में सुख चैन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में, या परमेश्वर उसके सामने नहीं था, परमेश्वर उसके सामने नहीं था, परमेश्वर उसके सामने हर प्रकार की सुविधा थी, लेकिन उसके सामने एक प्रकार की सुविधा नहीं थी। वो था कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का जो प्रेम, परमेश्वर का जो दिया हुआ अनुग्रह और दया उसके जीवन में नहीं था, परमेश्वर की शांति उसके जीवन में नहीं था। लेकिन इसी वजह से वो क्या हो गया, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि मैं
जब से परमेश्वर उसके जीवन में आता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो आनंद करने लग जाता है। और यीशु मसीह ने उस समय कहा, आज इस घर में उद्धार आया। हमको भी क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए भी, हमारे लिए एक क्रूस पे चढ़ा है, हमारे लिए भी अपने प्राणों को दिया है, हम सब के लिए। हम सब के लिए क्या किया? अपने आप को दीन किया, तुच्छ जाना गया, ताकि हम लोग उन पे विश्वास करने के कारण अनंत जीवन को पा। हम सब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो निश्चित तौर से परमेश्वर क्या करेगा? हम सबको बचाएगा, हम सबको संभालेगा, उस परिस्थिति से उबारेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा उबारने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है, परमेश्वर त्यागता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ कि जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक कि परमेश्वर की करुणा और दया आपके ऊपर में है, तब तक उसकी खोज में रहे और परमेश्वर के को निहारते रहे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा कि अब ये व्यक्ति नहीं फिरेगा, तो परमेश्वर अपने हमारे कामों का बदला भी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमको नहीं उस जगह पे हमारे कामों का न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग देख सकते हैं कि जब तक वो निकट है, उससे पुकारो। पुकारने का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आता है कि पुकार रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड को हम लोग देखते हैं कि ढूंढो, जैसा कि हम लोग पाते भी कि मत्ती 7:7 में ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम ढूंढेंगे तो निश्चित तौर से हम पाते हैं, और खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है। यहाँ पे देख रहे कि जब तक यह मिल सकता है, उसकी खोज में रहो। हम अगर खोजेंगे तो निश्चित तौर से हमको खोजेंगे तो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। परमेश्वर खोए हुए को, और परमेश्वर को अगर खोजेंगे तो हम लोग पाएंगे। और जब तक वो निकट है, उससे पुकारो। हमको क्या करना? पुकारने का मतलब क्या है? परमेश्वर को, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से की आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के सामने विनती करना, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को बताना। ये होता है प्रार्थना का अर्थ। तो हमको क्या करना है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि पुकारो, पुकारो का मतलब होता है परमेश्वर से प्रार्थना करना। हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। आज हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि आपकी प्रार्थना को कौन सुन रहा है। आपकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होगा, आपके आस पड़ोस के लोग भी नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर से आप अपनी बातों को प्रकट करेंगे, अगर परमेश्वर से सहायता को मांगेंगे, तो परमेश्वर आज आपकी बातों को सुनेगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा से, जब से हम लोग पृथ्वी में आए और तब से लेके वो सर्वदा सत्य है। वो आदि से अंत तक है। वो आदम से लेके अंत तक रहेगा। वो परमेश्वर, वो हमारे संग है। यहाँ पे देखते हैं कि जब तक वो निकट है, उससे पुकारो। जब हम परमेश्वर, पुकारने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से विनती करना है, परमेश्वर से अपनी बातों को प्रकट करना है। परमेश्वर के सामने अपनी बातों को प्रकट करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी बातों को सुन के हमें उत्तर देगा। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारे बातों को तुच्छ नहीं जानता है। हम परमेश्वर के सामने क्या है? बहुमूल्य लोग हैं। हम लोग को परमेश्वर बहुमूल्य समझता है। परमेश्वर हम सबको तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें? उसको पुकारें। और वो यहोवा जब तक मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहे, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि जब हम पुकारेंगे तब कोई उत्तर देने वाला नहीं होगा, और जब हम उसको खोजेंगे तो नहीं होगा। जैसा कि 10 कुंवारियों के जीवन में हम लोग पाते हैं कि 10 कुंवारी लोग के जीवन में कि 5 कुंवारी ने अपने साथ मसाल की और कुप्पी में तेल भी रखा था, लेकिन 5 कुंवारी जो मूर्ख रहती है, उनके जीवन में क्या हो जाता है? उनका जीवन का तेल, या बोल सकते हैं कि उनका जो आत्मिक जीवन बुझने लग जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? हर समय प्रार्थना करना है। हमको प्रार्थना करने के द्वारा हम अपनी परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर हमारे जीवन को लवलीन करेगा। परमेश्वर के सामने अगर हम रहेंगे तो किसी प्रकार की परिस्थिति से बच सकते हैं। कि जैसा कि
याकूब में हम लोग पाते हैं कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को लेके, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर से प्रार्थना में विनती अगर लगातार करते रहेंगे तो निश्चित तौर से वो शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा। वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना है? पुकारना है। पुकारने का मतलब होता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इसलिए कहता है कि मत्ती में हम लोग पाते भी है कि जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाला दिन कैसा है, बुरे है, और परीक्षाओं से बच जाओगे। यहाँ पे हम लोग कई मत्ती में पाते भी है कि हम लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो परीक्षाओं से बच जाते हैं, और परीक्षा के दिन में सिर भी खड़े रहते हैं। हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। यहाँ पे एक देखते हैं भजन 18 का 6 में, भजन 18 का 6 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग पाते हैं कि अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। यहाँ पे देख रहे हैं, संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि भजनकार कहता है कि मैंने संकट में पुकारा और मैंने परमेश्वर से की दुहाई दी। जब आप संकट में पड़ते हैं, आप अपने मित्र को नहीं, आप अपने पड़ोसी को नहीं, आप किसको पुकारिए? परमेश्वर को। अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो निश्चित तौर पे परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा। उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। कई कई बार हम लोग क्या करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं लेकिन उनकी बातों को सुनते तक नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा हम सबको तुच्छ नहीं समझता है। हर एक को परमेश्वर के सामने क्या है? सब परमेश्वर के लिए बहुमूल्य लोग हैं। हर एक की प्रार्थना को सुनता है, हर एक की बातों को सुनता है, हर एक की बात उनके कानों तक पड़ती है। तो आज हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अगर हम समस्या में हैं तो हमको क्या करना? प्रार्थना करना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर की दुहाई देना है। अगर हम दुहाई देंगे तो परमेश्वर हम सबको क्या करेगा? संभालेगा, हमको उस परिस्थिति से उबारेगा। यहाँ पे देख रहे कि अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हमको क्या करना है? किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना। हमको प्रधानों और किसी के ऊपर में भरोसा नहीं करना है। हमको क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर कौन है? वो आकाश और पृथ्वी का करता है। उस परमेश्वर के ऊपर हमको भरोसा रखना है। वो परमेश्वर के ऊपर अगर हम भरोसा रखेंगे तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हमको क्या करेगा? उबारेगा, और परमेश्वर हम सबको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हमको क्या है? तो इसकी प्रार्थना करना है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, और हमको क्या करना? उसको निरंतर पुकारना भी है। एक और वचन को देखेंगे, भजन 105 का 1 को। किस चीज के लिए और पुकार सकते हैं? किस चीज के लिए परमेश्वर को पुकार सकते हैं? यहाँ पे एक और चीज पाते हैं हम लोग कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। यहाँ पे देख रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करना है। अगर कुछ मिल जाता है प्रभु से, हमको क्या करना है? हम लोग भूल जाते हैं, या कई कई बार हम लोग क्या करते हैं कि घर से निकलने के लिए हम लोग क्या मांगते हैं? परमेश्वर से सुरक्षा मांगते हैं। जब हम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, क्या हम धन्यवाद देते हैं? हमारे जीवन में कोई भी छोटा सा कार्य हो जाए, जब प्रभु हमको आज जीवित रखा, क्या उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर ने हमको हर एक काम में मदद किया, आज के दिन के सारे कार्य में मदद किया, क्या उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं? एक छोटा सा चीज के लिए भी हमको क्या करना है? धन्यवाद देना है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि हमको प्रार्थना का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से बातें करना। तो यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। हमको क्या करना है? धन्यवाद देने के लिए ही के लिए भी प्रार्थना करना है। हमको धन्यवाद देना है, धन्यवाद की रूप से भी प्रार्थना करना है, और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ पे देख रहे कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। दो भी चीज के लिए, हमारे विपरीत परिस्थिति के लिए भी क्या करना है? धन्यवाद देना है। हर एक परिस्थिति के लिए जो लग रहा है आपको, वो
संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये मेरे से संभव है, परमेश्वर से संभव है वो चीज, वो परमेश्वर से संभव है। निश्चित तौर पे हमको क्या करना है, धन्यवाद देना, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है उस परिस्थिति को, उस चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन वैसा का वैसा नहीं रहता है, हमारा जीवन उस परिस्थिति से बाहर हो जाता है, उस परिस्थिति को परिवर्तन कर देता है, हमारे जीवन को हमारे जीवन में उज्याला ला देता है। आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में पहले और अभी में काफी अंतर होगा जब आप प्रभु में आए और प्रभु से पहले का जीवन, आप दोनों जीवन को आप कंपेयर कर सकते हैं। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह रहता है तो आपका जीवन हरा भरा रहेगा, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। आपको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, आपको परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से मदद मांगना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर। हमको परमेश्वर से और क्या चीज के लिए मांगना है, हमको परमेश्वर को ढूंढना क्या चीज के लिए है। कई बार हम लोग क्या चीज के लिए ढूंढना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, हमारा जीवन में उद्धार आए। कई बार हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि जक्कई क्या होता है, जक्कई के जीवन में सारी चीजें रहती है, लेकिन वो परमेश्वर के उद्धार को नहीं जानता था। उद्धार क्या, परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में नहीं पहुंच सकता था जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह की बातों पे नहीं चलता। वो जानता था कि ये एक व्यक्ति है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये असाधारण मनुष्य है, ये मनुष्य जो कि पापों को उठाने के लिए आया है, ये पापों को क्षमा करता है, ये हमारे पापों को भर लेता है, ये एक पवित्र मेमना है, ये बलिदान होने के लिए आया है, ये सारे रोगों को उठाने के लिए आया है, ये हमारे कारण श्रापित होगा, ये हमारे कारण तुच्छ गिना जाएगा। ये व्यक्ति, ये जक्कई जरूर जान रहा होगा, और ये व्यक्ति ये क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है। उसकी परिस्थिति हम लोग देखते हैं कि वो किसी को बोला नहीं कि मुझे कंधे पे उठा लो, किसी और से मदद नहीं मांग रहा है, मुझे कंधे में उठा लो, मुझे रास्ता दो आगे जाने के लिए। वो देख रहा था भीड़ थी, वो क्या किया, पेड़ पे चढ़ गया, उसने खुद से कोशिश किया, वो ढूंढने के, परमेश्वर को ढूंढने का खुद कोशिश किया। उसे उद्धार चाहिए था, उसे उद्धार के लिए उसने क्या किया, परमेश्वर को खुद ढूंढने के लिए उसने क्या किया, वो पेड़ पे चढ़ गया। और जब पेड़ पे चढ़ता है उसे परमेश्वर देखता है, ये व्यक्ति मुझे ढूंढ रहा है, कई लोग होंगे भीड़ में, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया, क्योंकि उस परमेश्वर को हर एक मनुष्य का परिश्रम दिखता है, हर एक मनुष्य का फल दिखता है। वो काफी मेहनत करके पेड़ पे चढ़ा होगा, हो सकता है कि 2-3 बार चढ़ने की कोशिश किया होगा तो वो गिरा होगा, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में क्या किया, उसको परिश्रम को देखा, और परिश्रम को देख के उसे क्या किया, आशीषित किया, उससे बोला कि मैं आज तुम्हारे घर में आऊंगा। परमेश्वर उसके जीवन को क्या करता है, बदल डालता है, उसके जीवन को हृदय रूपे जीवन को बदल डालता है, उससे पश्चातापी मन देता है। परमेश्वर, वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, वो आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। आज कई लोग के जीवन को परमेश्वर उसी रीति से बदलना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की बातों को अगर हम मानेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से हम सबको क्या करेगा, बचाएगा, हम सबको संभालेगा। जब हम लोग देखते हैं योएल नबी में की पुस्तक में, योएल 2:32 में, योएल 2:32 में हम लोग पाते हैं कि उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे, और जो कोई यहोवा पे से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आज आपको कोई छुटकारा नहीं दे सकता है, कोई मनुष्य छुटकारा नहीं दे सकता है, कहीं छुटकारा देने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। आप उसे पुकार के देखिए, आपका परिस्थिति निश्चित रूप से बदल जाएगा, आपका जीवन निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा यहोवा के वचन के अनुसार। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कोई उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, अगर आप यहोवा से प्रार्थना करेंगे, अगर आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, ये अंत के दिनों का बात हो रहा है, जब आप यहोवा से, बहुत सारे लोग, अगर कोई भी लोग यहोवा से प्रार्थना करेंगे, जब भी लोग
परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर सुन के उन्हें छुटकारा देगा, उनको उन जगह से छुड़ाएगा। ये ऐसा परमेश्वर है। ये परमेश्वर पश्चातापी लोगों से वो क्या होता है, खुश होता है। वो किसी को नाश नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, बचाए जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग का क्या हो सके, वो स्वर्ग राज्य में मिलाए जाए। क्योंकि परमेश्वर एक एक आत्मा को बचाना चाहता है। एक एक लोग परमेश्वर के लिए क्या है, बहुमूल्य है। वो परमेश्वर हर एक जन को बचाना चाहता है। हर एक जन के लिए परमेश्वर का लहू बहा है। वो परमेश्वर का लहू, वो बहुमूल्य लहू, वो परमेश्वर वो हमारे लिए क्या किया, अपने लहू को बहाया, ताकि जो कोई उससे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। निश्चित तौर पे क्या करना है, हमको क्या करना है, परमेश्वर को। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोई उससे प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आज आपको कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर का नाम लेने की जरूरत है। आपको किसी ऑफिस में जाना रहता है तो कई कई बार हमको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, या किसी चीज को पैरवी करने का जरूरत पड़ता है किसी बड़े ऑफिसर या पदाधिकारी से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप परमेश्वर से, जो राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर है, उससे मिलने के लिए आप डायरेक्टली खुद से मिल सकते हैं। आपको किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर से आप खुद प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से प्रार्थना परमेश्वर खुद आपकी सुनेगा और आपको आपकी परिस्थिति से उबारेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम रोमी 10:13 में पढ़ते हैं, वहां पे भी देखते हैं कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप अगर प्रभु का नाम लेंगे तो निश्चित तौर पे क्या पाएंगे, हम लोग उद्धार को पाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमको क्या करना है, परमेश्वर का नाम लेना है। परमेश्वर का नाम लेंगे तो हम लोग उद्धार को पाते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और वचन को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को हम लोग ढूंढते कि जब हम लोग भजन 18:3 को पढ़ते हैं, भजन 18:3, यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊं। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य पुकारूंगा। अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को निहारते हैं, परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपके शत्रुओं से भी बचाएगा। ये भी एक प्रतिफल आपको मिलता है कि परमेश्वर के सामने अगर रहेंगे, परमेश्वर की बातों को मानेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपको परमेश्वर क्या करेगा, आपके शत्रुओं से भी बचाएगा। धर्मी यहोवा के पास भाग के सारे दुर्घटनाओं से बच जाता है। हम लोग नीति वचन में ऐसा वचन को हम लोग पाते हैं। नीति वचन में लिखा हुआ कि धर्मी यहोवा के पास आएगा तो सारी दुर्घटनाओं से बच जाता है। आज आप मतलब आपको क्या करना है कि परमेश्वर के सामने उस धर्म में और उस परमेश्वर के सामने अपने जीवन को, परमेश्वर के भय योग्य जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो आप क्या हो सकते हैं, उन शत्रुओं से भी क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। एक और वचन को हम लोग देखेंगे भजन में ही 120:1 को। यहाँ पे भी हम लोग पाते हैं कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। संकट में किसको पुकारना चाहिए, अपने मित्र को, किसी को नहीं। सबसे पहले किसको पुकारना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो निश्चित तौर पे क्या करेगा, प्रभु हम सबको उस परिस्थिति से उबारेगा। इसमें लिखा हुआ है कि संकट में मैंने पुकारा, यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ये दाऊद राजा, अगर देख रहे कि दाऊद राजा के पास तो कई लोग होंगे, उसके राज्य के सारे अधिकारी लोग होंगे, लेकिन उसने किसको पुकारा, यहोवा परमेश्वर को पुकारा। उसने ये नहीं कि उसने अपने मंत्रियों को पुकारा, उसने किसी और को नहीं पुकारा, लेकिन उसने किसको पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, यहोवा को पुकारा, और उससे उनकी क्या कर दी, सुन ली। हमको भी किसको पुकारना है, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो निश्चित तौर से परमेश्वर भी हमारी क्या कर देगा, सुन लेगा और हमारे परिस्थिति से क्या करेगा, उबारेगा। परमेश्वर उबारने वाला परमेश्वर, हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमको उबारता है। परमेश्वर हमारी परिस्थिति में हमको नहीं छोड़ता, हमको उस परिस्थिति से बाहर निकालता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम लोग यिर्मयाह 33:3 जो हम लोग जानते भी है
कि किसको पुकारना है हमको। प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो उस कठिन से कठिन बातों को बताने वाला परमेश्वर है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर यही है। वो जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग की चिंता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमको क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जिस मार्ग में जाना है, जिस रास्ते से जाना है, जिस बातों को हम नहीं समझ पाते हैं, जिन रास्तों को कैसा है, कठिन डगर है, कि सकरा रास्ता है या हमारे जीवन में कांटे भरी रास्ते हैं, उसको हम लोग नहीं समझ रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तो वो हम सबको क्या करेगा? उस रास्ते से भी हमारे साथ-साथ चलते-चलते, उस आग से भी हम सबके साथ-साथ चलने वाला परमेश्वर है। उस आग में भी, उस पानी में भी हमारे साथ-साथ चलने वाला परमेश्वर है। उस तूफान में भी हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हमको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताने वाला परमेश्वर। हमको क्या करना है? परमेश्वर को निहारना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर को ढूँढना है। क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर को ढूँढते हैं? एक-एक बार हमारे जीवन में आता है कि हम लोग ढूँढते हैं कि नहीं ढूँढते? परमेश्वर को कब ढूँढते हैं? हम लोग को बस एक समय के लिए ढूँढते हैं या हमेशा ढूँढना है कि पूरे दिन भर? यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि भजन 5 का 3 को में कि हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट ढूंढूंगा। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं और परमेश्वर की इससे प्रार्थना कब करना है? यहाँ पे लिखा है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, हे यहोवा, और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हम क्या परमेश्वर के सामने अपने समय को भोर में व्यतीत कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता है, यहाँ पे देख रहे कि ये यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोर को परमेश्वर को हमारी बातें क्या होगी? सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हमको किसी और के बाट जोड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है? परमेश्वर की बाट जोना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हम सबको परमेश्वर की बाट जोना है। अगर हम परमेश्वर की बाट जोएंगे तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हम सबको क्या करेगा? बचाएगा। हमको परमेश्वर की बाट और परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है। और परमेश्वर की बातों पे मन लगाएंगे तो निश्चित तौर पे परमेश्वर हमको उबारेगा। यहाँ पे अगर भजन हम लोग 119 का 64 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ, हे यहोवा तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। और यहाँ पे हे यहोवा 65 में हम लोग पढ़ते हैं, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होता है। अगर परमेश्वर आपसे कुछ बातें कर रहा है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में जरूर भलाई है। परमेश्वर आपके अपने दास के संग, यहाँ पे लिखा है कि तू अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। अगर आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों को पढ़ रहे हैं, जो वचन बाइबल को आप निश्चित रोज पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके संग भी भलाई को करेगा। उन बातों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा आपसे परमेश्वर बातें करना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपनी बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अपने वचन से मुकरता नहीं है। वो परमेश्वर अपने बातों को पूरा जरूर करता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में भी जो रखा है उसको जरूर करेगा। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम लोग एक और वचन को देखते हैं यशायाह में ही 55 का 7 में जब हम लोग पाते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनाचारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। दुष्ट दुष्ट मतलब कौन होता है? जो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा है, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा है। बोलता है कि क्षमा कर दिए लेकिन क्षमा नहीं किया। अगर उसके जीवन में क्षमा नहीं है या परमेश्वर के बातों को नहीं सुन रहा है या परमेश्वर की बातों को के अनुसार अपने कामों को नहीं व्यतीत कर रहा है, हम यहाँ पे अगर कुछ बोल रहे लेकिन अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे तो हम क्या होंगे? हम परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगा रहे। अगर हम खुद बोल रहे
और हम उसको कर्तव्य को नहीं कर रहे, तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? हमको भी बोलेगा कि मैं भी उस वचन के अनुसार नहीं चल रहा हूँ। हमको भी क्या करना? अपने आप को जांचना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य को क्या करना? अपनी चाल चलन को देखना है, क्योंकि परमेश्वर दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। किसी मनुष्य की ओर नहीं फिरना है, किसी पास्टर, किसी बिशप, किसी प्रधान की ओर नहीं फिरने के लिए बोला गया है। आपको फिरना किसकी ओर है? प्रभु यीशु मसीह की ओर, क्योंकि चंगाई, आपकी आत्मिक चंगाई कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर आपको पूरी रीति से क्या करेगा? क्षमा करेगा। वो हमारे पाप को पूरब से पश्चिम करने वाला परमेश्वर है। आज आपको अगर क्षमा मांगना है, आज आपको अपने पापों का पश्चाताप करना है, तो किससे करना है? प्रभु यीशु मसीह से। आप अपनी बातों को बताइए, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखिए और वह उस पर दया करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा दया करने वाला परमेश्वर है। वो हम पे दया करता है, हमारी बातों को तुच्छ नहीं जानता है, हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है और हमारी विनती को अस्वीकार नहीं करता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमारे लिए उत्तर देता है। वो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वो हमको चाहता है कि अगर हम अपने उस बुरे कार्यों में लगे हुए हैं, अगर बुरी बातों को कर रहे हैं, हमको क्या करना? उससे फिरना है, उन बातों को छोड़ना है। उन बातों को जो भी रीति से, आप किसी भी रीति से, किसी से व्यक्ति से अगर सही से, अगर आप जानते हैं कि क्या क्या पाप हो सकता है, गलती अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि गलती 5 का 22-23 में कि कई प्रकार के पाप है और लिखा हुआ है कि इनके जैसे और भी है। हमको क्या करना है? उन बातों को नहीं करना है, क्षमा करना है एक दूसरे को, एक दूसरे पे एक दूसरे को उसके लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है। हमको क्या करना है? तब यहोवा की ओर हम लोग फिर पाएंगे। जक्कई ने क्या किया? अपने जीवन को पूरी पूरी रीति से क्या किया? परिवर्तन कर दिया। उसने अपने सारे कार्यों को, बुरे कार्यों को क्या कर दिया? वो छोड़ दिया। उस उड़ाव पुत्र को जब एहसास होता है कि जब मेरा पिता है वो तो मुझसे इतना प्यार करता है, वो वापस आ जाता है। वो उस जीवन को छोड़ देता है जिसमें वो फंसा हुआ था। वो संसारिक जीवन में फंस गया था, वो ऐसो आराम में पड़ गया था, बहुत प्रकार की चीजों में पड़ गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब पाता है, जब अपने पिता को पाता है, वो यीशु मसीह, जब आप अपने पिता यीशु मसीह को पाते हैं, तो आप जैसे भी हो, आप मैले कुचले कपड़े भी पहने हुए हो, लेकिन आपका पिता, आपके पाप मैले कुचड़े के समान हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को लाल रंग के भी होगा तो सफेद कर देता है। वो परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता है। वो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जान रहा है। वो परमेश्वर आपको चाहता है कि आप अपने सोच विचार को पवित्र कीजिए। वो आप चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलिए। वो चाहता है कि आप एक दूसरे को क्षमा कीजिए। वो चाहता है कि आप एक दूसरे के लिए वचन जो देते हैं, कई कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी को सुनाने के लिए वचन देते हैं। हमको क्या करना है? वो ऐसा नहीं करना है। या हम बोलते हैं कि अच्छा ये तो वचन उसके लिए है। ऐसा नहीं है, ये वचन हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक लोग के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये वचन मेरे लिए भी है, हर एक व्यक्ति के लिए। तो हमको क्या करना है कि अपने अपने चाल चलन को क्या करना है? सब व्यक्ति को क्या करना? पवित्र करना है। हर एक दिन में मनुष्य से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अगर हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग प्रार्थना करते, क्षमा मांगते, तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है? क्षमा करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो उसकी ओर अगर फिरेंगे तो परमेश्वर हमको बचाएगा, हमको हमारे रास्तों से फेर लेगा और हमारे जीवन को पूरी रीति से उसको क्षमा कर देगा। उस उड़ाव पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। उस जक्कई को के घर प्रभु यीशु मसीह आया, उस जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने बुला लिया। वो जक्कई अपनी परिस्थिति को जान रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देख पाता। वो जान रहा था वो नातापन क्या था कि उसका जीवन का पाप के कारण आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। लेकिन जब परमेश्वर को आप अपने जीवन को पवित्र करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर लाएगा।
परमेश्वर आपके सामने आ जाएगा। जब आप क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर देखेगा। लेकिन आप पापमय जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर का करुणा और दया आपसे हट जाएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर उससे दूर हो गया। जब परमेश्वर के साथ वो जीवन को व्यतीत करते थे, परमेश्वर की बातों पे चलते थे, तो परमेश्वर उनसे मिलता था। जब तक आप यहोवा की खोज में रहेंगे, जब तक उसकी बातों को मानेंगे, जब तक कि उसकी प्रार्थना उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको अपने जीवन को, आपके जीवन में परमेश्वर सुख चैन शांति को देगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदल डालेगा। जब तक वो जक्कई कभी सोच नहीं सकता था कि मैं देख पाऊंगा, वो प्रभु यीशु मसीह को देख पाएगा। वो सोच नहीं सकता था, मैं तो इतना पापी व्यक्ति हूँ, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मैं पाप के कारण इतना नाता हो गया हूँ, मैं छोटा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मैं कैसे देखूं। लेकिन जैसे उसने स्वीकार किया कि यही छुटकारा देने वाला, यही पापों को हरने वाला परमेश्वर है, ये पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो पेड़ पे चढ़ गया। वो पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ पे चढ़ के उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को देखता है और प्रभु यीशु मसीह को देख सकता है और प्रभु यीशु मसीह को निहारता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है और जैसे पश्चाताप करता है उसका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। आज आपको भी क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह से अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह से अपनी बातों को कहना है, प्रभु यीशु मसीह के की ओर मन लगाना है, प्रभु यीशु मसीह के ओर फिरना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ओर फिरने वाला व्यक्ति कभी निराश होकर नहीं लौटता है, वो आनंद करता है, उसके लिए आनंद किया जाता है और प्रभु यीशु मसीह खुद भी आनंद करता है। जब उराव पुत्र लौटा, उसके साथ क्या हो, उसके लिए जीवन में क्या हो गया, आनंद मनाया गया। आज आप भी, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास, जब प्रभु के वचन से, जब आप प्रभु यीशु मसीह के को उद्धार करता जिस दिन ग्रहण किए होंगे, उस दिन क्या किया गया होगा, आनंद मनाया गया होगा। आपके लिए भी आनंद मनाया गया होगा। आपके पड़ोस के लोग अभी भी उस जीवन को नहीं व्यतीत कर पा रहे, उस जकई के समान आज भी पड़े हुए हैं, उस उड़ाव पुत्र के समान आज भी पड़े हुए हैं। आज आपको क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है कि ये लौट आए, ये वचन को जाने, ये कब फिरेंगे, ये कब पापों से क्षमा मांगेंगे, ये इनका जीवन, इनके कार्य का, इनको बदलने का, इनको सही मार्ग दिखाने का कार्य हमारा होना चाहिए। हम हर एक लोग का कार्य होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बातों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताने का हमारा होना चाहिए कर्तव्य। यहाँ पे जब दूसरा कुरिन्थी 13:5 को पढ़ते हैं, 13:5, 6, 7 को, तो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि तुम यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख सके, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही थे। हमको क्या करना है, भलाई करना है। हमको किसी प्रकार की परिस्थिति में डाल दिया जाए, हमको अपने जीवन के द्वारा भलाई करना है। चाहे आपके ऊपर में कोई भी प्रकार का इल्जाम लगे, कोई भी प्रकार का आपके ऊपर आरोप लगे, लेकिन आपको भलाई करना। यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। किसी प्रकार के लोग आपके ऊपर ताना करे, आपको कुछ भी प्रकार के कोई चीजों को बोले, आपको अपना कार्य करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोगों के लिए भी लिखा हुआ है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह में तुम में है, और नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। यीशु मसीह, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है तो हम लोग निकम्मे नहीं है, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। पौलुस कहता है यहाँ पे कि हम लोग को क्या करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है। हम सबको भी क्या करना है, अपने आप को रोज जांचना है। हम सबके द्वारा भी क्या होता है, रोज पाप होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या करना है, हम सबको लौटना है और हमको ध्यान रखना है कि हम लोग को भलाई करते जाना है। और चाहे हम निकम्मे भी ठहरे, लेकिन हमको भलाई करना नहीं रुकना चाहिए। हमारा जीवन हर समय भलाई में रहना चाहिए, भलाई करते रहना है, दूसरों के लिए भलाई करना है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि तुम कोई बुराई ना करो। हमको क्या करना है, प्रार्थना करना कि हमारे जीवन के द्वारा कोई भी बुराई नहीं हो,
क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको वैसा का वैसा नहीं छोड़ता, हमको बचाता है। हमको आगे बचाने वाला परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि एक वचन और देखेंगे, दूसरा इतिहास 7:14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरी दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग की में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज परमेश्वर कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, हमारे देश को बदल डालेगा, हमारे देश को वैसा का वैसा नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारे जीवन को क्या करेगा, बदल डालेगा। आज हम सबको ये वचन अपने जीवन के लिए, खुद के लिए लेना है, अपने आप को। और हमको जानना है कि कई लोग जक्कई के समान, उस उड़ाव पुत्र के समान परिस्थिति में पड़े हुए आपके आसपास में लोग देखिएगा कि लोग अपने पापों के कारण नाटे दिखे जा रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे। वो अपने धन दौलत में इतने लौलीन हो गए कि उनका स्वभाव नाटा हो गया है। उनकी आंख उसी चीज में रह गई, या वो उस पद प्रतिष्ठा के कारण प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे। इब्लिस भी क्या किया, उससे भी पद प्रतिष्ठा का घमंड हो गया और वो भी क्या हो गया, नीचे गिराया गया। वो यीशु मसीह को नहीं देख रहा था, वो यीशु मसीह के तुल्य अपने आप को समझ रहा था, इसलिए उसे क्या कर दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हमको क्या करना है, अपने आप को लीन करना है। हमको भी जैसे लोग क्या हो रहा है, जक्कई के समान क्या है, छोटे हैं, अपनी परिस्थिति में बस अपने बातों को, अंधकार की बातों को बस देख रहे हैं। हमको क्या करना है, उन बातों को छोड़ना है, उन बातों को उस पे मन नहीं लगाना है, लेकिन हमको क्या करना है, प्रभु की बातों पे मन लगाना है, उस परमेश्वर की ओर निहारना है जब तक कि वो मिल सकता है। क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब वो नहीं मिलने वाला। हम खोजेंगे भी, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है, हमको उस जगह से बचाना चाहता है। परमेश्वर हमको उस जगह पे इसलिए कहता है कि जब तक वो मिल सकता है उसकी खोज में लगे, जब तक वो है उससे प्रार्थना करते रहो। हमको क्या करना, प्रार्थना भी करना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पे परमेश्वर बचाएगा। और परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है। वो हमको कहता है कि हमको वापस आना है, परमेश्वर के पास आना है। उस उड़ाव पुत्र को जब आपे में आता है तो उसे एहसास होता है कि मेरा पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, वो मुझे क्षमा कर देगा। ये परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। ये परिस्थिति, ये धन दौलत मेरे लिए कोई काम की नहीं है। ये धन दौलत कुछ दिन का ऐश्वर्य और आराम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में रहेगा, ये सुख, शांति और जीवन देगा, हमारे जीवन को हरा भरा कर देगा। आज हमको उस परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। अगर हम उस परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, बाकी के समय को मत दे।